हेलो बच्चों, आगे आप अपना डाउट क्लियर कर लेना। बस एक छोटी सी बात आपसे करनी है। आप कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं कोचिंग लेते हो तो आपको बुक्स बहुत सारी खरीदनी पड़ती हैं। किस चीज़ के लिए? जैसे एनसीईआरटी तो बेसिक रहता ही है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर बाद में आप सैम्पल पेपर भी खरीदते हो, एमसीक्यू के लिए अलग बुक खरीदते हो, बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं। बच्चा कन्फ्यूज होता है कौन सी चीज़ खरीदें बेस्ट रहे। तो यही सब रोकने के लिए, या बोलूँ ये सब चीज़ें आपको ना खरीदनी पड़े, इतने सारे आपके कॉस्ट बचाने के लिए A4S ने आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जिसका नाम है प्रैक्टिस 360। प्रैक्टिस 360 में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ के साथ आप कोई बुक खरीदते हो, वहाँ पे PYQ का टेक्स्ट सॉल्यूशन होता है, लेकिन मैं आपको दूंगा वीडियो सॉल्यूशन। यानी आपको हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो, कहीं भी डाउट आए आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट जो है ना 499 है दोनों सब्जेक्ट की। और अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो A4S20 399 का मिलता है, तो 399 को 2 से डिवाइड करोगे 199.5, यानी 200 रुपये से कम आपको मार्केट में कोई PYQ की बुक नहीं मिलेगी 200 रुपये में। ठीक है, इस लेवल पर हमने काम करा है और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि आप सबका हमेशा सपोर्ट रहा। तो बस मैंने कहा आपको रिटर्न गिफ्ट दे दूं। आप इतना सपोर्ट करते हो तो आपको भी कुछ देना चाहिए। और पूरे इंडिया में आपको इस क्वालिटी पे और इस कॉस्ट पे कहीं नहीं मिलेगा। ये ओपन चैलेंज है। ठीक है, बस आप यूज करोगे तब आपको इसकी क्वालिटी पता चलेगी। अच्छा, ये आपको मिलेगा कहाँ से? आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाना है, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। बाकी क्लास 10 की कैटेगरी चूज कर लेना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, वहाँ से आप ले लेना। ठीक है, चलो अब आप अपना डाउट क्लियर कर लो। तो किसी भी क्वेश्चन में बोला जाए कोई भी टर्म हो, जैसे फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आपको फॉर्मूला याद हो, तो nth टर्म फ्रॉम एंड, और एक तरीका ये कि फॉर्मूला अगर इनकेस भूल जाओ तो कुछ लॉजिक बता रहा हूँ उससे याद रख लेना। ठीक है, पहले बता रहा हूँ फॉर्मूले से कि nth टर्म फ्रॉम एंड से अगर पूछा जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक होता है फोर्थ टर्म, तो मतलब 1 2 3 4, एक है फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो यहाँ से मतलब ये फर्स्ट हुआ फिर ये सेकेंड है, समझ रहे हो? तो ये पूछना चाह रहा है nth टर्म फ्रॉम एंड, इसका फॉर्मूला है L माइनस का n-1 इंटू डी। तो अगर मुझे फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है एंड से, L मतलब लास्ट टर्म, कितना है इसका लास्ट टर्म 49, माइनस कौन सा टर्म बताना है 4, तो 4 माइनस 1 डी। डिफरेंस आता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, तो -8 माइनस -11, तो -8 प्लस का 11 कितना हो गया 3 हो गया। तो 49 माइनस का 3 इंटू 3, 49 माइनस का 9 कितना आ गया 40 आ गया, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला याद रहे, बहुत अच्छी बात है। अब इन केस फॉर्मूला भूल जाओ, आंसर तब भी निकाल सकते हो। बस क्या करना है, हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला है उसी को लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि जो an है हमें निकालना क्या है, फोर्थ टर्म बताना ना, तो n को 4 रख दिया। बस क्या करना, सब कुछ उल्टा करना है। यहाँ फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म। भाई तुमसे शुरुआत से ना पूछ के एंड से पूछ रहे, नहीं उल्टा हो गया, तो सब कुछ उल्टा करना है। पहला टर्म है, हम लास्ट टर्म रखेंगे, कितना है 49, n तो 4 है, डिफरेंस हमारा 3 है, लेकिन हम क्या करेंगे, मैंने कहा ना उल्टा कर दो, सब -3 रखेंगे, प्लस की जगह माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 49 प्लस 3 इंटू -3, 49, 3 इंटू -3 क्या हुआ -9, देखो आ गया 40 इससे भी। तो आप इसी फॉर्मूले से बस ध्यान रखना क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आया है और डिफरेंस जो पहले था वो माइनस में रखना है। ठीक है, आया सबको समझ में? तो ऐसे कर सकते हो।